और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे खबर मंडला से है, जहां पर मंडला बीजेपी जिला कार्यकारिणी में 19 पदाधिकारी घोषित किए गए। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी कार्यकारिणी में 6 महिलाओं को भी स्थान मिला है। मंडला तीनों विधानसभा क्षेत्रों से महामंत्री चुने गए। जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने देर रात सूची जारी कर दी है। जयदत्त झा सहित 8 नेताओं को उपाध्यक्ष पद मिला है। दरअसल मंडला में कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री। भाजपा कार्यकारिणी में 6 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। दरअसल मंडला में तीनों विधानसभा क्षेत्रों से महामंत्री चुने गए हैं और जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जा रही है। और इसी क्रम में अब मंडला जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। 19 पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई। तीनों विधानसभा क्षेत्रों से महामंत्री चुने गए और सबसे खास बात यहां पर तकरीबन 6 महिलाओं को इसमें स्थान मिला है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों से महामंत्री चुने गए हैं। मंडला बीजेपी जिला कार्यकारिणी में 19 पदाधिकारी घोषित किए गए हैं और ये लिस्ट सामने आ चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिकिल, लगातार जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जा रही है, इसी क्रम में अब मंडला में जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। देखिए, लगातार जो है वो घोषणाएं की जा रही हैं और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो जिलाध्यक्षों की तैनाती की गई थी, अब उसके बाद जिला कार्यकारिणी की तैनाती की ओर जो है बीजेपी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिया है और इसे लेकर जो है रायशुमारियां की गई और रायशुमारी के बाद जो है इनके नाम तय किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से नए प्रदेश अध्यक्ष यानी हेमंत खंडेलवाल जब संगठन की पूरी कॉरिडोर भागडोर जिस प्रकार से संभाली, उसके बाद ये तस्वीर साफ कर दी थी कि महिला नेतृत्व को आगे लाया जाएगा और वैसा ही कार्यकारिणी में जो है वो दिखाई दे रहा है कि मंडला की कार्यकारिणी जिस प्रकार से घोषित हुई है, बीती कार्यकारिणी जो 1 दर्जन से ज्यादा जो कार्यकारिणियां घोषित की गई हैं, कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है जो मध्य प्रदेश की आबादी, आधी आबादी जिसे कहा जाएगा, जो कि मातृशक्ति है, कहीं ना कहीं उसे जो है स्थान दिया जा रहा है। और देखा जाए तो बीते दिनों से जो एक बैठकों के दौर यहाँ पर चले हुए थे, संभाग के स्तर के आधार पर जो बैठकों के दौर किए गए थे, जिसमें हितानंद शर्मा के बंगले पर ये बैठकें हुई थी, यानी प्रदेश कार्यालय में ये बैठकें नहीं हुई, काफी गुप्त रूप से ये बैठकें की जा रही थी, जिनमें जिला पर्यवेक्षक जो हैं उनको बुलाया गया था और इसके देखा जाए तो नाम जो है वो अलग अलग लिए गए थे। अमूमन देखा गया है कि जिला कार्यकारिणी को लेकर संगठनों की जो रूपरेखा और प्रतिरूपता है वो बहुत ज़्यादा गहनता के आधार पर नहीं होती, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की हम बातचीत अगर करते हैं तो बड़ी गहनता के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ, एक एक रायशुमारी के साथ पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रदेश संगठन मंत्री, महामंत्री, इसके अलावा खुद प्रदेश अध्यक्ष, संभागित जो संभाग की जो प्रभारी हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात कर उनके साथ बैठकों कर जो है ये एक टीम तैयार की जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बात साफ तौर पर है कि जिस प्रकार से मिशन 2028 मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी कई बार ये चीज सामने आई है कि जब जब सूची जारी हुई तब कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जरूर फूटे हैं और इन स्वरों को कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल भी होता है, पार्टी को नुकसान भी होता है, लिहाजा जो है बिल्कुल सोच समझ के की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से काफी एक लंबा अंतराल हो गया है जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दिए हुए और उसके बाद काफी लंबे अंतराल के बाद 2-2, 4-4 बैठकों के बाद एक जिले की जो है वो सूची जारी की जा रही है। अमूमन ये देखा जाता था कि संभाग के स्तर पर या जिलों के स्तर पर जो है थोक के भाव यानी जो थोकबंद जो कहना चाहिए कि आदेश जो है पदाधिकारियों की, उनकी तैनाती की, उनके आदेशों की वो जारी हो जाते थे, लेकिन अब जो है एक एक जिले पर फोकस किया जा रहा है कि पहले एक जिले की कार्यकारिणी, फिर दूसरे जिले की कार्यकारिणी, फिर तीसरे जिले की कार्यकारिणी। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताता है कि संगठन को जिस प्रकार से गढ़ना है
है, क्योंकि बीजेपी वैसे तो देखा जाए तो जो चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में काफी संगठन जो है वो मजबूत है, क्योंकि लगातार सत्ता में काबिज यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके बाद भी अगर इतना जो है देख कर फूक फूक कर रायशुमारी के बाद जो सूचियां जारी की जा रही है, निश्चित तौर पर यह बात साफ तौर पर जाहिर करती है कि मिशन 2028 को लेकर किसी भी प्रकार का कोई वर्तमान के बाद से फेरबदल नहीं होगा। लिहाजा जो पदाधिकारी हैं उन्हीं के कंधों के आधार पर आगामी चुनावी युद्ध लड़ा जाएगा। शकील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी लगातार फूक फूक के कदम रख रही है और हर जगह जहां पर विरोध देखने को मिल रहा है वहां पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच मंडला में जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है और जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने देर रात सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मऊगंज जिले में पहुंचे और इस दौरान सीएम ने नई गढ़ी जनपद पंचायत के बहुती वाटरफॉल का अवलोकन किया और सीएम ने व्यू पॉइंट से दूधिया जलधारा गिरती देखी। उसके साथ बनने वाले 7 रंग के रेनबो यानी इंद्रधनुष को देखकर आनंद उठाया। आपको बता दें कि बहुती वाटरफॉल एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि रीवा से 75 किलोमीटर दूर मऊगंज जिले में है। यह विंध्य ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुती में सिलर नदी 650 फीट की ऊंचाई से 2 धाराओं में विभक्त होकर गिरती है। नीचे सुंदरकुंड और चारों ओर घने जंगल हैं। जुलाई से सितंबर महीने तक इस प्रपात का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। प्रपात के समीप ही अष्टभुजा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। यहां पर उत्तर प्रदेश के पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने बहुती प्रपात के पास अष्टभुजा देवी की पूजा अर्चना भी की और जंगल में विचरण करने वाली गौ माताओं को अपनी एक आवाज में अपने पास बुलाने की कला रखने वाले रखरी गांव के गौ सेवक सौखीलाल यादव ने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की। कलेक्टर मऊगंज संजय जैन ने बताया कि बहुती जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं जन सुविधाओं के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए लागत की कार्य योजना प्रस्तावित की गई है। बहुती प्रपात के अप स्ट्रीम में स्टॉप डैम का निर्माण प्रस्तावित है। स्टॉप डैम में जल का संचय होने से वाटरफॉल की जलधारा को 12 महीने देखने को मिलेगी।